जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमियों, बच्चे एवं बच्चियों, 24 अप्रैल 2025 से उज्जैन आश्रम पर लगे हुए साधना शिविर का 120 घंटा पूरा हो गया। ये आपकी अखंड साधना पूरी हुई। आप लोगों ने मेहनत किया, लगन लगाया, गुरु से दया मांगी। गुरु महाराज ने बहुत से लोगों को दया दिया, बैठने वालों को सबको दया मिली। अंतर में नहीं कुछ मिला, थोड़ी देर के लिए मन को शांति ही मिली। कर्म कटे। कुछ लोग लगातार 8 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे भी रिकॉर्ड बनाया लोगों ने, लगातार एक साथ बैठ करके साधना किया है। ये गुरु की दया से ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को हमेशा हृदय में बसाए रहना चाहिए और इसी तरह की दया सदैव मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आगे। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साधकों की। सब जगह साधकों की ज़रूरत पड़ेगी। साधक अपनी आत्मा की रक्षा तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरे के भी जान बचाएगा। गुरु महाराज ने जब गुलाबी पगड़ी बंधवाया था, जो गुलाबी रंग का कपड़ा आप लोगों को पहनने के लिए कहा गया कि कमर से ऊपर तक गुलाबी कपड़ा पहनो, नीचे अगर गुलाबी पहनना है, पैंट पहनना है, तो आप पैंट के नीचे जो जांघिया होती है दूसरे रंग की ले लो, उसको पहनो। तो ये जो गुलाबी पहनाया गया, ऐसे ही गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी और यह कहा था कि गुलाबी पगड़ी बांधने वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी कोई मरेगा नहीं, बच जाएंगे लोग। बहुत से लोगों ने देखा, आंधी आफत जब आई, ट्रेन जब पलटी और जब मारकाट हुई, तो जो उनके साथ थे, आसपास में थे, उनकी भी रक्षा हो गई, बचत हो गई। तो साधक जो होते हैं वो दूसरे की भी जान बचाते हैं। आगे का समय तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, खून खराबे का। विदेशों में अभी बहुत खून बहेगा। आप देखना, पता करना, अस्पतालों में जगह नहीं मिलेगी। लहू लसान जब आएंगे और जो बढ़िया सफ़ेद चादर बिछी हुई उस पर जब उनको रखेंगे तो चादरें भीग जाएंगे खून से। आप ये समझो प्रेम, भारत में भी यह दृश्य देखने को मिल सकता है। लेकिन साधक, अगर सारा देश बन जाए, इतने नामदानी हैं, सब साधक बन जाएं, तो बहुत कुछ संकट टल सकता है। और संकट आवे भी तो उसमें बचत हो सकती है। तो बराबर आप लोग मेहनत करते रहना। आप ये मत सोचना कि साधना शिविर पूरी हो गई तो हम अपनी बैठकी कम करते हैं। कितना बैठ सको बैठो। यहाँ जो आश्रम पर रहते हो, सेवा भी करते रहो। मन लगा करके सेवा भी कर लोगे तो वो कम समय में ही सेवा पूरी हो जाएगी। उसमें भी गुरु मदद कर देते हैं, दूसरे से करवा देते हैं। मैंने ये देखा अनुभव में कि गुरु महाराज ने प्रयागराज, जिनको कहते हैं आज इलाहाबाद कहा जाता था, वहाँ पर गुरु महाराज ने कार्यक्रम किया था और बहुत कुछ फैला हुआ था। मंच कुटिया और बड़ा फैलाव था और अधिकारियों का संदेश आ गया
कि महाराज जी बाढ़ आ रही है, आपका सामान तो ये बचेगा नहीं, बाढ़ में यह सामान सब डूब जाएगा। गुरु महाराज ने कहा अच्छा मैं अपने सामने की बात आपको बता रहा हूँ। तो गुरु महाराज बैठे हुए थे, उस समय कुछ सोच रहे थे, दिन में भी सोचते रहे। सुबह ही उन्होंने चेतावनी दे दी थी कि इतने घंटे में बाढ़ आ जाएगी, और वो बाढ़ 4 ही 5 बजे आ जाना था। फिर गुरु महाराज जब अंधेरा होने लगा तो उनसे बोले तुम यहीं कुटिया में रहना, यहीं बैठे रहना, यहीं देखते रहना। और कुछ लोगों को लेकर के चले गए। लोगों ने देखा कि बल्लियाँ ऐसे हाथ से पकड़ करके और ऐसे फेंक दे रहे हैं, 3 को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे उखाड़ करके फेंक देते हैं। 4.5 आदमी दिखाई पड़ रहे हैं, 10 आदमी। अब किसने उसको निकाला 3 को, किसने बल्ली खोला, मैंने अपनी आँखों से देखा। जय गुरुदेव का नारा लगाते हुए 20-20, 25 आदमी उधर से ऐसे बल्ली कंधे पर रख करके ले करके जा रहे हैं। उनके पैर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन आदमी लंबे तड़ंगे मोटे तगड़े, जो बल्ली मोटी बल्ली कंधे पर रख करके ले करके चले जा रहे हैं। तो कौन कराता है? गुरु कराते हैं, गुरु की दया से होता है ये। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि थोड़ा भी मेहनत करोगे तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना है, भजन में समय देना है। बाकी ये जो दुनिया का काम है, इंतजाम है, ये तो सब करने वाला कराने वाला कौन है? वही मालिक है। वो आपसे करा लेगा, नहीं वो आप और किसी से करा लेगा। लेकिन जिम्मेदारी जो आप लोग लेना उसको निभाना है। ये नहीं कि गुरु महाराज और से करा लेंगे, उसको आप लोग निभाना। और देखो साधको, थोड़ा बच के रहना। कर्म बहुत जल्दी आते हैं। कैसे कर्म आ जाते हैं? कुछ अपने आ जाते हैं, कुछ दूसरों के भी आ जाते हैं। मैं तो भोग रहा हूँ उसी को, बुढ़ापे में झेल रहा हूँ, ये बीमारी तकलीफ झेल रहा हूँ। आपके बीच में ज़्यादा नहीं बैठ पाया, आता जाता तो रहा, लेकिन इच्छा बहुत रही बैठने की, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। कर्मों का चक्कर, तो कर्म से बचना। कोशिश यही करो कि मेहनत का ही अपने खाओ, और जो खाओ उससे ज़्यादा मेहनत करो। चाहे आश्रम पर रहो, चाहे अपने घर में रहो, कहीं भी आनी समझो रहो, आना जाना कम करो। जहाँ ज़रूरत हो वहीं आओ जाओ। खाने पीने पर जगह जगह जो खा पी लेते हो उस पर परहेज रखो। तो खाने पीने पर ध्यान रखना। और सांस का भी असर होता है, संपर्क का असर होता है। आँखों में आँखों के डालने से कर्म आते जाते हैं। उससे भी कोशिश यही करना कि जो बहुत कर्मी जीव हैं उनसे बचना है। देखो प्रेम, गुरु महाराज भी इस पक्ष में नहीं रहे। पहले के भी जितने भी लोग आए गुरु लोग जो समर्थ रहे, कोई इस पक्ष में नहीं रहे कि संतान की उत्पत्ति न की जाए, बच्चे न पैदा किए जाएं, गृहस्थी का कोई काम न किया जाए। ऐसा किसी का संदेश नहीं रहा। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि गृहस्थी छोड़ दो आप और काम को आप छोड़ दो। जो आप समझो आश्रम के बाहर आप रहते हो, आते जाते हो वो लोग हो, या इस संदेश को जो लोग आप बाहर सत्संगी हो सुन रहे हो, तो आप सब काम करो, लेकिन सोच समझ करके करो। बच्चा पैदा करो तो आप अपनी पत्नी से पैदा करो, दूसरे की पत्नी और दूसरे के बच्चियों से दूर रहो। उसका भी बड़ा भारी कर्म आता है। तो कर्म आपके आने न पावें, इकट्ठा न होने पावें, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों ने अनुभव किया। अंतर की दौलत उनको मिली, अंतर में उनको मिला ही मिला जो लगातार लगन और प्रेम के साथ लगे रहे। ये गुरु से प्रार्थना करते रहे कि गुरु महाराज हमको दे दो कुछ, आपके हाथ में बहुत कुछ है, हमको दे दो। तो सबको मिला है।
ऐसी बात नहीं है। तो प्रेमियों, बराबर साधना में लगे रहो, सेवा में आप आश्रमवासी लगे रहो। जो भी मोटा महीन भंडारे में अपने मिल जाए उसको आप कर लो। अगर जगना है तो गर्मी है, और रात को भजन करना है तो गर्मी है, उस गर्मी में आप थोड़ा कम खाओ तो रात को जग करके भजन कर लोगे। देखो, इसमें नींद नहीं आई लोगों, टट्टी पेशाब नहीं महसूस हुआ। जो ज़्यादा देर बैठे, 20 घंटे 24 घंटे बैठे, उनको नहीं महसूस हुआ। इसी तरह से आपको थकावट नहीं महसूस होगी। आप समझो कि दिन में काम भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए, आंख बंद कर लिया, नींद आ गई तो उसी में नींद पूरी हो जाती है। तो इस तरह से अन्य दोनों काम करना है, सेवा भी करना है और भजन भी करना है। घर में रहो, बाल बच्चों की भी देख रेख कर लो, वो भी एक सेवा है, और भजन भी करो। तो इस पर ज़्यादा जोर दो आप लोग, और जो भी मिले भजन की बात करो उससे। और जो जिनके अंदर कुछ आ गया है वो छिप करके रहो। अब ये बता दिया जाए तो लुटेरे बहुत तैयार हैं, बहुत तैयार हैं लुटेरे। कौन लुटेरे? अंतर की दौलत को लुटेरे के लुटेरे तैयार हैं, और वो ऐसे लूट लेंगे कि पता भी नहीं चलेगा, और खजाना आपका अंदर का खाली हो जाएगा। इसलिए बचाना भी है, छुप के भी रहना है आपको, बच के भी रहना है आपको। ज़रूरत पड़े तो आप समझा दो लोगों को, उपदेश कर दो थोड़ी देर का, 2-4 मिनट का। आप भजन के बारे में बता दो, आप ध्यान के बारे में बता दो, लेकिन इस तरह का बताओ कि उसको पता न चले कि अपनी देखी सुनी हुई बात बता रहे हैं। ऐसा समझा दो, उससे करा दो। वो जब करने लगेगा तो उसको खुद को पता चल जाएगा कि साधक हैं या हमसे ज़्यादा हैं, आगे हैं, कम हैं, यह सब वो बता रहा है, उसको खुद को पता चल जाएगा। क्योंकि साधक को पहचान जाता है। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि ये 120 घंटे की अखंड साधना शिविर का समय समाप्त हो गया है। अब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर लगा दिया जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी फिर लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी तो ये समाप्त हो गया। अब सुबह शाम जो मंदिर पर होता है, ध्यान भजन प्रार्थना होती है, सुमिरन होता है, वो हमेशा की भांति चलता रहेगा। रात में आप बैठ जाना, दिन में जिसको जैसा समय हो, वो समय जो रहता है उससे ज़्यादा जब आपको करना होगा, अपने हिसाब से करते रहना। तो अब इसका साधना शिविर का समापन होता है, और गुरु की दया लेकर आप लोग अपने अपने स्थान पर जाओ। बोलो जय गुरुदेव। देखो, इसी तरह की साधना शिविर सब जगह लगना चाहिए, और लग भी रहा है। आश्रमों पर लग रहा है, बहुत जगहों पर, और लगातार लोग बैठ रहे हैं। जिनको उम्मीद नहीं थी कि अभी साधना में बैठ पाएंगे, जिनको उम्मीद नहीं थी कि अभी कुछ बैठेगा करेगा, वो लोग लगातार खूब समय दे रहे हैं उसमें, मन उनका लग रहा है। तो विदेशों में भी चल रहा है साधना शिविर, वहाँ भी चल रही है। तो जहाँ जहाँ अभी तक नहीं लगा है, गुरु महाराज के भंडारे के तारीख से पहले पहले आप सब लोग सब जगह लगा लो। गाँव में लगा लो 5-5 दिन का, तहसील स्तर का लगा लो, जिला स्तर का लगा लो, आश्रम जहाँ बने हैं वहाँ जहाँ व्यवस्था हो सकती है वहाँ लगा लो। आदमी कम हैं, दूसरी जगह जिले के भी लोग आ करके कर सकते हैं, तो कम आदमी वो भी बैठने लग जाएंगे, उनको भी लाभ मिल जाएगा। तो अब इसका एक अभियान चला दो आप लोग, साधना करने का और कराने का। जो जिम्मेदार लोग हो, जो इस संदेश को सुन रहे हो, आप जिम्मेदार लोग देश के जो हो प्रांतों के, आप साधना शिविर पर थोड़ा जोर दे दो और लग जाए, जगह जगह लोग करने लग जाएं। एक बार जब मन लग जाएगा,
तब करते रहेंगे। बीच बीच में फिर लगता रहेगा तो जो मन हटेगा इधर से, जो कर्म आएंगे मन को कर्मी करेंगे, मन को इससे हटाएंगे, जब बार दोबारा फिर लग जाएगा, तिबारा फिर लग जाएगा तो बराबर लग जाएगा। ये लग जाएगा तो गुरु की दया हो जाएगी। गुरु महाराज दया कर देंगे। बहुत दयालु हैं गुरु महाराज। प्रेमियों, जब तक मनुष्य शरीर में रहे तब तक जीवों पर दया किया। जब शरीर छोड़कर चले गए तो अब भी दया ही कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। दयालु बने गुरु महाराज, सबके ऊपर दया करें, हमारे ऊपर भी दया करें गुरु महाराज। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।